हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 16th सेंचुरी के एक महान जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में, जिन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स की दुनिया में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। और हम बात कर रहे हैं जोहानिस केपलर के बारे में, जिनका जन्म जर्मनी में 27 दिसंबर 1571 को हुआ था। इनका बचपन काफ़ी समस्याओं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बीच में गुजरा। इनके पिता हेनरिक केपलर, जो कि एक सोल्जर थे, और इनकी मां कैथरीन ने इन्हें बचपन में ही खो दिया था। केपलर को बचपन से ही गणित और विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि थी। इनका एकेडमिक इंटरेस्ट के बीच जियोमेट्री, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी शामिल थी, लेकिन उनके अर्ली लाइफ के स्ट्रगल और चैलेंजिंग ने उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक डिटरमाइंड इंडिविजुअल बना दिया। और आज हम इनके कुछ फेमस इन्वेंशन और लॉज के बारे में जानेंगे। इनका सबसे फेमस काम और सबसे फेमस लॉ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन था, जिसमें इन्होंने ग्रह और तारों की चाल के बारे में डिटेल में बताने का प्रयास किया, जिसकी वजह से इन्हें मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के महानायक भी माना जाता है। और इन्होंने अपने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कर 3 लॉज को डिस्कवर किया, जिसमें इनका पहला लॉ था लॉ ऑफ एलिप्सिस, जिसमें था द प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस। और इस लॉ के मुताबिक हर एक ग्रह एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर घूमता है, और जिसमें सूर्य एक फोसी यानी कि एक फोकस है। जिसमें इनका सेकंड लॉ था लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, अ लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस लॉ के अनुसार एक ग्रह सूर्य के चरों में घूमते समय में समान क्षेत्र को कवर करता है, इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। और इनका तीसरा लॉ था लॉ ऑफ हार्मोनीज, जिसमें उन्होंने बताया द पीरियड फॉर अ प्लैनेट टू ऑर्बिट द सन इंक्रीजेज रैपिडली विद द रेडियस ऑफ इट्स प्लैनेट। और यह लॉ कहता है कि ग्रह के ऑर्बिट का समय उसकी दूरी से सीधा प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हार्मोनीज लॉ भी कहा गया। और इन 3 लॉज की मदद से इन्होंने अपना केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को डिस्कवर किया। और इनके केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की वजह से हीलियोसेंट्रिक मॉडल में बहुत ज़्यादा सुधार हुए। और साथ में इन्होंने एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को डिज़ाइन भी किया, जिसकी मदद से गैलीलियो गैलीलाई ने 1608 ईस्वी में या फिर 1609 ईस्वी में एक मॉडर्न टेलीस्कोप का आविष्कार किया। केपलर ने स्टेलर पैरालैक्स को भी स्टडी किया, और उन्होंने बताया कि कैसे जब हम एक तारे को देखते हैं तो उसकी स्थिति और दिशा बदलती रहती है। और इसी से उन्होंने आकाशगंगा पर एक मैप तैयार किया। केपलर्स ने ऑप्टिक्स के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने प्रकाश की बीम को समझने और टेलीस्कोप की एक नए मॉडर्न डिज़ाइन को डिज़ाइन करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करी। और इनके इन्हीं महान इन्वेशन और एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में इतने महान कामों को देखकर इन्हें एक महान साइंटिस्ट घोषित किया गया।